तो क्या हमें रोटी खानी चाहिए या राइस खाने चाहिए? मेरे ट्रेनर ने ऐसा बोला कि तुम रोटी खाओ, राइस मत खाओ, राइस खाओगे तो तुम मोटे हो जाओगे। अरे मेरे डायटिशियन ने तो ऐसा बोला कि तुमको रात को राइस नहीं खाने चाहिए, रात को राइस खाओगे तो मोटे हो जाओगे। तो रोटी या राइस, इसका जवाब जानने के लिए देखते रहिए आज का वीडियो। तो अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आप हमारे अपकमिंग वीडियोस को कभी मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो अभी रोटी और राइस, ये दो चीज जब हम सुनते हैं तो सबसे कॉमन एक वर्ड हमारे दिमाग में आता है, विच इज कार्बोहाइड्रेट्स। अभी आपको मोस्टली पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। आपने ये भी सुना होगा कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खराब है, उसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, या आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही खाने चाहिए, उससे शुगर लेवल बैलेंस में रहता है, वो जल्दी से नहीं बढ़ता। तो आज हम लोग पहले देखेंगे कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो एक्चुअल में होते क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस जो होता है वो उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में होता है। तो ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है वो मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जिसका मतलब उसके अंदर या एक या दो मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, मतलब वो शॉर्ट चेन से बने होते हैं। और जब हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स शॉर्ट चेन मॉलिक्यूल्स के बने होने की वजह से बॉडी उसको इजीली ब्रेक डाउन करती है और उसमें से इजीली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। इसकी वजह से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जब हम खाते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और बॉडी उसमें से इजीली ग्लूकोज निकाल के ब्लड ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल से बने होते हैं, या उसको पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि जब हम कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज खाएंगे तो बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और उसका डाइजेशन बहुत ही स्लोली होगा, उसके चेन्स को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसकी वजह से जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खाएंगे तो उसमें से ग्लूकोज तुरंत कन्वर्ट नहीं होता, उसमें से ग्लूकोज बॉडी को तुरंत नहीं मिलेगा। इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल तुरंत राइज नहीं होता। तो ये था एक बेसिक डिफरेंस सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बीच। सो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो एक और टर्म दिमाग में आता है विच इज कॉल्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं वो खाना बॉडी के अंदर जाके कितना जल्दी डाइजेस्ट होके ब्लड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ऐसा कोई भी खाना जो बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल को तुरंत ही ज्यादा बढ़ा देती है उसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं। और ऐसा कोई भी खाना जो बॉडी के ब्लड ग्लूकोज को तुरंत नहीं बढ़ाती, उसको बहुत ही स्लोली और ग्रेजुअली बढ़ाती है, उसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे रोटी और राइस की। तो जो राइस होता है, हमारा प्लेन वाइट राइस जो होता है, वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है और उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू अराउंड 70 to 75 होती है। और जब हम 100 ग्राम राइस की बात करें तो उसमें से अराउंड हमें 130 कैलोरीज एनर्जी मिलती है, और जिसमें अराउंड 29 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है और 2.4 ग्राम प्रोटीन होता है, और फैट ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। और जो गेहूं की रोटी होती है, जिससे हम चपाती भी बोलते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू राइस से कम होता है, ऑलमोस्ट अराउंड 55 to 60। तो एक रोटी में से आपको अराउंड 104 कैलोरीज एनर्जी मिलेगी और उसमें से अराउंड 15 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जिसमें 2.6 ग्राम फाइबर्स होते हैं और 2.6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा।
उसमें फैट अराउंड 3.7 ग्राम होता है। तो अभी हमने देखा रोटी और राइस का कंपैरिजन, उसके अंदर कैलोरीज और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कंपैरिजन। तो अब आप बोलोगे कि वैसे तो हमें रोटी ही खानी चाहिए क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज भी कम है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है और उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू भी कम है। पर यहाँ पे हमने जो कंपैरिजन किया है वो 100 ग्राम वाइट राइस और एक चपाती या एक रोटी के साथ किया हुआ है। पर हम जब 100 ग्राम वाइट राइस और 100 ग्राम रोटी का कंपैरिजन करेंगे तो उसमें 100 ग्राम रोटी के अंदर हमें 260 प्लस कैलोरीज मिलेगी और 100 ग्राम वाइट राइस के अंदर 104 कैलोरीज ही होगी। और जहाँ तक बात आती है वाइट राइस के हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होने की, तो आपको एक और बात को ध्यान में लेना चाहिए कि जब आप कोई भी खाना खाने बैठते हो, जब आप राइस खाने बैठते हो तो आप प्लेन राइस नहीं खाते, उसको दाल के साथ या घी या तेल के अंदर अगर वो बना हो तो वो सबके साथ मिला कर आप खाते हो, उसको प्लेन नहीं खाते। तो जब कोई भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के साथ आप कोई फैट वाली चीज़ या कोई फाइबर वाली चीज़ को ऐड करोगे तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका डाइजेशन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा और उस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू भी कम हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप वाइट राइस एक मील के साथ खाओगे, साथ में दाल या वेजिटेबल्स के सब मिला के खाओगे, तो उससे उसके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होने का और उसकी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू होने का कोई भी बुरा असर बॉडी के अंदर नहीं होगा। तो अब हम वापस वो क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें रोटी खानी चाहिए या राइस खाना चाहिए। उसका आंसर ये है कि दोनों में से आप कोई भी चीज़ खा सकते हो, दो में से कोई भी एक बुरा या एक अच्छा ऐसा नहीं है। मैंने आपको दोनों का डिफ्रेंशिएशन बता दिया, दोनों के अंदर कैलोरीज का डिफरेंस क्या है वो भी आपने देख लिया। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ आपके कैलोरी गोल्स के अकॉर्डिंग आपके डाइट के अंदर फिट होगी। तो रोटी और राइस दोनों ही हमारे इंडियन ट्रेडिशन का बहुत ही पुराना पार्ट है। हम लोग सालों से ये दोनों चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं अपने खाने के अंदर। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि कोई एक चीज़ बुरी है या एक चीज़ अच्छी है। सब कुछ आप कितना और कैसे खा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आई होप कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा रोटी और राइस के बीच। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो रीच मी एट माई इंस्टाग्राम अकाउंट J4Jash. Thank you for watching this video. Till then, stay home, stay safe. We'll see you next time. Bye bye.